आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर हम किसी ऑफिस की बात करें, जो इंसान काम करता है उसकी नौकरी चलती रहती है। मोदी जी ने काम किया है, चलते ही रहेंगे। तो 2024 में मोदी जी के अलावा दूसरा कोई डिजर्व करता ही नहीं है। मेरा सपना था कि मैं बोट लूं। हाँ, तो उन्होंने बोट लेने से मेरा, हाँ, बोटिंग करूं और रिवर राफ्टिंग मैं यही करूंगा। देखिए, सरकारी नौकरी में कैसे काम होता है आपको पता ही है। 70 साल में का सरकारी नौकरी पे इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला होता तो सरकारी एम्प्लॉय तो कर चुके होते। मैं आज भी ये कहूंगा, अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो वहां से मुफ्त की चाहिए, सीधी सी बात है। जिसको काम करना है ना मैडम, वो काम करेगा। मोदी जी घर में जाके आपके काम करेंगे। मोदी जी आपके लिए संसाधन खोल देंगे, अच्छी सड़कें बना देंगे, अच्छी चीजें, टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, अच्छा नेटवर्क बना देंगे। काम तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 23-24 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस बार उन इलेक्शन के लिए रेस में पीएम मोदी फिर से रिपीट होंगे या फिर केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? क्या लगता है आपको 2023-24 के जो इलेक्शन है उसमें इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, अगर हम किसी ऑफिस की बात करें, जो इंसान काम करता है उसकी नौकरी चलती रहती है। मोदी जी ने काम किया है, चलते ही रहेंगे, ये कहीं जाएंगे नहीं। पहले मोदी जी, उसके बाद योगी जी आएंगे। तो 2024 में मोदी जी के अलावा दूसरा कोई डिजर्व करता ही नहीं है। कोई दूसरा डिजर्व बिल्कुल करता ही नहीं है। काम तो केजरीवाल ने भी किया है। केजरीवाल ने क्या काम किया मुझे बताइए। उसने जो काम किया, उसने अपने घर को शीश महल में कन्वर्ट कर दिया। उसने कोई काम नहीं किया। आप केजरीवाल की कैसे बोल सकती है? केजरीवाल कर सकता है जो इंसान अपने वादों पर न टिके, जो अपने बातों पर न टिक पाए। उसके यहाँ क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, या कूड़ा कचरा फैला हुआ है। 6 महीने तो हो गए ना उनको आए हुए एमसीडी में। तो यह देखिए कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ है। तो वो तो डिजर्व ही नहीं करता, उसे छोड़ दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि केजरीवाल ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं 20 क्या सपना था आपका? मेरा सपना था कि मैं बोट लूं। हाँ, तो उन्होंने बोट लेने से मेरा, हाँ, बोटिंग करूं और रिवर राफ्टिंग मैं यही करूंगा। रिवर राफ्टिंग आप दिल्ली में करूंगा, क्योंकि झीलों का शहर है। झीलों का शहर हो गया, 50 झील बना दी है। तो ये सपना उन्होंने पूरा किया। मैं उनसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोल के आऊंगा। तो उसने कुछ काम नहीं किया है। और देखिए, वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। कितना पढ़ा लिखा आदमी, एक शराबी नशेड़ी आदमी को, जो पंजाब ऑलरेडी नशे में डूबा हुआ है, वहां का सीएम बना दिया। तो कितनी मानसिकता उसकी ऊंची है और कितनी नीची है, साफ साफ दिख जाता है, साफ तौर पे जी। तो 2024 में सिर्फ और सिर्फ मोदी आएंगे? अरे, मोदी जी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। कौन है? योगी जी जब आएंगे, जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। योगी जी हैं ऑप्शन, लेकिन आएंगे मोदी जी। राहुल गांधी भी फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, वो ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाता। एक चीज बताइए, वो इंसान अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। अरे सुनो, बड़ी मजे की बात है। लोग मुझे कहते हैं रुद्राक्ष वाले बाबा। मैं 40 साल का, लोग मुझे बाबा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं युवा है, 52 साल की उम्र में युवा है। तो वो कभी इंसान, उसकी मैच्योरनेस कभी बढ़ी नहीं। अब एक यहाँ कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि आजकल वो खेतों में धान रोप रहे हैं। वो आदमी, हाँ, गरीबों के घर जाके आजकल वो खाना भी खा रहे हैं ना। वो आदमी खेतों में टाइल लगवाता है, वो रोपता कुछ नहीं है। तो हाँ, तो राहुल गांधी तो किसी कीमत पे आने वाले नहीं है। जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं। उन्होंने अभी भारत जोड़ो आंदोलन भी शुरू किया। भारत टूटा कब था बताइए ना। अब ये बात मैं कितनी बार बोलूं कि टूटा कब था? कभी टूटा ही नहीं था। वो उनकी पार्टी टूट चुकी है। उनके यहाँ पर एक चीज बताइए, अध्यक्ष कभी इनकी मां बन जाती है, कभी ये खुद बन जाते हैं, और कोई वो निकल के आता नहीं है। क्यों नहीं तुम्हारे पास काबिल लोग? आप बताइए। राहुल गांधी क्यों है? पढ़े लिखे लोग हैं कांग्रेस में, तो उनको बनाइए ना। आप इनको क्यों? क्योंकि वहां पे वंशवाद की छवि चलती है। और इनके चुन के कौन आया? ना नेहरू चुन के आए। नेहरू जी क्या 0 वोट से पीएम बने थे, 0 वोट से। उसके बाद जो उनकी बेटी बनी है, वो उसमें बन गई, इमोशनल आके लोगों ने बना दिया। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी के बाद भी जितने भी देवेगौड़ा, जितने भी सारे वीपी सिंह, जितने भी आए ना, सारे जनता के द्वारा चुने हुए नहीं आए। ये पार्टी के द्वारा चुने हुए आए। पार्टी के द्वारा? हाँ, बिल्कुल। जनता ने वोटिंग में नहीं जिताया? बिल्कुल नहीं जिताया। पार्टी को जिता दिया होगा, लेकिन चेहरा उन्होंने कभी नहीं दिखाया उनके। वो कभी काम, कोई भी कौन सा सीएम क्या काम किया बताइए ना। ये कहते हैं आईटीआई बनाई। आईटी में जाके देखिए, वहां पर चूहे दौड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी वहां से इतनी घटिया टेक्नोलॉजी। चूहे भी आईटीआई करने आए? हाँ, चूहे भी आईटीआई। तो उन्होंने कोई काम किया हो तो देखिए ना, कुछ भी काम नहीं किया। आप देखिए, मैं अभी इधर हरिद्वार गया था। हरिद्वार छोड़ दीजिए आप, ये आपका आश्रम से लेके वहाँ आपका लाल कुआं गाजियाबाद तक क्या रोड बन गई है। पहले 4 से 5 घंटे लगते थे सुबह शाम, ये तो जाम था ही था। अब 10 से 15 मिनट में आप सीधा लाल कुआं पहुंच जाओ। तो डेवलपमेंट दिख नहीं रहा, ज्यादा दूर जाना। बीजेपी ने काम करवाया, पूरा बीजेपी ने काम कराया है। फिर ये बात करेंगे कि रोजगार नहीं है। अरे भैया, पूरे देश में फ्लाईओवर बन रहे हैं, पूरे देश में सड़कें बन रही हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है। पढ़ा देखा जाए तो जनता का कहना है कि पढ़ा लिखा इंसान भी इस टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा, उसे रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए,
पढ़ा जो लिखा सरकारी नौकरियां पहले थी वो अब नहीं है। देखिए सरकारी नौकरी में कैसे काम होता है आपको पता ही है। 70 साल में का सरकारी नौकरी पे इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला होता तो सरकारी एम्प्लॉय तो कर चुके होते। सरकारी एम्प्लॉय वहां जाके बैठ के खाता है। मैं आज भी ये कहूंगा अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो वहां से मुफ्त की चाहिए, सीधी सी बात है। अगर प्राइवेट वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। क्यों? प्राइवेट काम होता है, जल्दी काम होता है। सरकारी नौकरी में डिले आता है, घूसखोरी और 50 तरह की गलत बातें आती हैं। तो प्राइवेट बिल्कुल सही कर रहे हैं और नौकरी बिल्कुल है। और मैं अपनी बात करूं, आज से 9 साल पहले मैं भी जॉब करता था, ठीक है ना। मैं अपना बिजनेस करने के लिए जीएसटी टिन नंबर लेने के लिए गया गवर्नमेंट के पास। कहते सब 75,000 रुपये लगेंगे जी आपके, और ये गारंटर लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा जी? आज की डेट में आप 500 रुपये दीजिए किसी सीए को, नहीं तो खुद ही फ्री में अपना जीएसटी नंबर नेट से डाउनलोड कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। मैं काम शुरू करता हूँ सवेरे लेके 8 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना काम करता हूँ। मेरा काम ज्योतिषी का है और फीस मेरी सिर्फ 100 रुपये। सोचिए उसमें मेरा घर का पूरा अच्छा चलता है और खूब पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिसको काम करना है ना मैडम, वो काम करेगा। मोदी जी घर में जाके आपके काम करेंगे। मोदी जी आपके लिए संसाधन खोल देंगे, अच्छी सड़कें बना देंगे, अच्छी चीजें टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, अच्छा नेटवर्क बना देंगे। काम तो हमें खुद करना पड़ेगा ना, आपकी जगह वो जाके काम करेंगे क्या? तो जिसको मुफ्त का चाहिए वो कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो काम किया वो 9 साल में दिख रहा है, और जितना 9 साल में इन लोगों ने किया ना 70 साल में ये नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।